एक तरफ महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार गिर चुकी है और वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत का बार बार पे ये बयान सामने आ रहा है जिसमें उनका कहना है कि हम शिवसेना को फिर एक बार मजबूत करेंगे। और आज फिर से एक बार मीटिंग बुलाई गई उद्धव ठाकरे की तरफ से, जहां पर उनके 8 से 7 जो विधायक हैं वो गैर मौजूद रहे। और वहीं पार्षदों की बात करें तो नवी मुंबई से लेकर थाने में जो पार्षद थे 72 और 32 पार्षद जो हैं वो एकनाथ शिंदे के गुट में जा चुके हैं। हमारे साथ तमाम शिवसैनिक खड़े हैं, उनसे जानते हैं क्या उद्धव ठाकरे फिर से एक बार मजबूत कर पाएंगे, अपनी अलग शिवसेना बनाएंगे या फिर शिवसेना के ऊपर असली अधिकार किसका है। क्योंकि जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे भी इसी चीजों का ऐलान कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का भी यही कहना है कि असली शिवसेना उनकी है। सर ये बताइए, एक तरफ संजय राउत का कहना है कि हमारी शिवसेना होगी, वहीं एकनाथ शिंदे का कहना है कि असली उत्तरदायी हम है शिवसेना के। उत्तरदायी तो है, मतलब शिंदे की है शिवसेना, उसकी कैसे हो जाएगी? उसके पास 7 विधायक हैं। आज मीटिंग थी, उसमें 15 सांसद थे, 17 उसमें 7 आए हैं, 10 तो वो भी नहीं आए, वो शिंदे के साथ चले गए। बाकी बचा ही क्या है उसके पास जो शिवसेना को रखेगा अपने पास? शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की हो चुकी है, खाली फैसला बाकी है। फैसला आ जाएगा और फैसला शिंदे के पक्ष में आएगा। राउत क्या मजबूत करेंगे वो राउत के हाथ में है। राउत शिवसेना को मजबूत नहीं कर सकते, शिवसेना को शिंदे मजबूत करेंगे। शिवसेना छूट गई उनके हाथ से, राउत के हाथ से। और राउत ने सारा काम किया है, ये शुरू से लेके लास्ट तक इसको खत्म करने के लिए ये सारा काम संजय राउत का है। और संजय राउत शुरू से ही जब से आया है, बाला साहब ठाकरे ने संजय राउत को आगे नहीं आने दिया। जब से वो गए हैं संजय राउत आगे आया और संजय राउत ने शिवसेना को खत्म कर दिया है। संजय राउत का कहना है कि शिवसेना में पहले भी ऐसी फूट पड़ी है, हम फिर से एक बार मजबूती से उठेंगे। शिवसेना में फूट कभी नहीं पड़ी। बीजेपी शिवसेना हमेशा इकट्ठी रही है। हमेशा बाला साहब ठाकरे ने ये बोला, एक ही बात बोलते थे वो, जिसकी सीट ज्यादा आ जाए उसका मुख्यमंत्री बना दो। अगर बीजेपी की सीट ज्यादा आ गई बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दो, शिवसेना की ज्यादा आ गई शिवसेना का मुख्यमंत्री बना दो। उन्होंने कभी ये बात कही नहीं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। संजय राउत का कहना है कि जो विधायक आज हमसे अलग हुए हैं वो हमारे साथ वापस आएंगे। कैसे आएंगे? ख्वाब देखा होगा उन्होंने, रात को ख्वाब देखते हैं, वो सुबह बात करते हैं। उनके साथ कोई नहीं है, ना कोई आएगा। ये सब झूठे वादे हैं, झूठे सब बकवास करता सारी। और आज तक मैंने देखा है ये बकवास ही करता आया है। शिवसेना को दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में खत्म करने वाला संजय राउत है। संजय राउत तो कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, हमारी 100 सीटें आएंगी। सरकार बनाएगा, 100 सीटें आएंगी? अरे बाप रे, वो तो 100 सीट की ख्वाब देख रहा है। 100 सीट आज तक नहीं आई शिवसेना की। कैसे 100 सीट? अभी 50 सीट लेके घूम रहा था अभी कांग्रेस के साथ। 36 का आंकड़ा, उसके साथ बैठ मिलकर सरकार बना ली उसने। क्या मतलब था उसके साथ सरकार बनाने का? क्या लालच था? संजय राउत को लालच था। संजय राउत ने घपला किया है, ईडी ने उसको नोटिस दिया है, घपला जरूर किया है, ये जेल जाएगा, जरूर जाएगा जेल। संजय राउत का कहना है हमारे जो विधायक आज हमें छोड़कर गए हैं उन्हें पैसों के अलावा कुछ और भी दिया गया। कुछ नहीं दिया गया। मैंने पहले भी बोला है कि संजय राउत का मेंटली संतुलन खो चुका है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो सरकार बनाई है, जो महाराष्ट्र के अंदर शिव सैनिक गुट गुट कर जी रहे थे, वो सब ओपन आए हैं। उन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे के पोस्टर निकाल दिए हैं। तो जो घुटन थी शिव सैनिकों की वो दूर हुई है। और महाराष्ट्र के अंदर फिर से एक बार दोबारा फिर चुनाव होंगे। एकनाथ शिंदे के साथ जनता है, महाराष्ट्र की पूरी जनता एकनाथ शिंदे के साथ है। और एकनाथ शिंदे दोबारा चुनाव होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेके दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। संजय राउत का कहना है हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा शिव सैनिक है। आप बताइए सर, आपका क्या रीज़न था शिवसेना को छोड़ने? हमारा शिवसेना को छोड़ने का रीजन था कि उत्तर भारतीयों पर जब जब हमले हुए, महाराष्ट्र को पूरी तरह से चलाने वाले उत्तर भारतीय थे। चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो कपड़े के व्यापारी हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, चाहे वो होटल चल रहे हैं, चाहे वो पान चल रही है, सिगरेट चल रही है, चाहे बसें चल रही हैं, चाहे ऑटो चल रहे हैं, टैक्सी चल रही हैं। सभी जगह पर नॉर्थ इंडिया के लोग थे जिन्होंने महाराष्ट्र में काम किया, महाराष्ट्र में काम करने के लिए गए थे। उनके ऊपर जब हमले करने शुरू किए तो दिल्ली की जनता ने भी हमसे पूछना शुरू किया कि जिनकी आप सेवा कर रहे हैं वही आप लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो इसी कारण से, संजय राउत के कारण से, संजय राउत ने उस समय चिंगारी लगाई थी उत्तर भारतीयों को भगाने के लिए। इसके कारण से ही नॉर्थ इंडिया में हमने शिवसेना छोड़ी। हमारे शिवसेना प्रमुख
माननीय जय भगवान गोयल जी ने इस्तीफा दिया, हमने अपनी पार्टी बनाई राष्ट्रवादी शिवसेना। अब यूनाइटेड हिंदू फ्रंट भी हमने खड़ा किया है, जिसके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट दिल्ली का अध्यक्ष हूँ और संजय राउत को दोबारा कहना चाहूँगा कि अपनी सोच में बदलाव लाएं, बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शन पे चलें। उद्धव साहब को भी ये बात समझाना चाह रहा हूँ, जो इनके पिताजी ने किया उसी मार्गदर्शन पर चले। अगर कुछ करना चाहते हो नहीं तो एक साथ शिंदे तो पूरी शिवसेना ले ही गए। और मेरे को ये पक्का यकीन भी है कि आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे शिवसेना प्रमुख बनेंगे। ये तय है, जो आज हमने कहा है कि राज ठाकरे शिवसेना प्रमुख बनेंगे और एक नाथ शिंदे उनको समर्थन करेंगे। एकनाथ शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये हमारे नेता नहीं है। संजय राउत ने कहा कि वो शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। वो दिल्ली क्यों गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने? अगर वो शिवसेना के मुख्यमंत्री होते तो मातोश्री आते पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद। मातोश्री आते, ये कहते हैं मातोश्री आते, जो मुख्यमंत्री बनता है चाहे वो एक नाथ शिंदे बने हैं, चाहे जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, वो जहाँ मिलने आए प्रधानमंत्री को मिलने आए हैं, बार मिलने आए, प्रधानमंत्री को मिलने आए। जो भी मुख्यमंत्री आता है महाराष्ट्र में, जो भी मुख्यमंत्री बना है, वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति से अपनी नीतियां तय करने के लिए आता है। ये गलत बात है कि बीजेपी का है एक नाथ शिंदे शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के सच्चे सिपाही हैं। इसीलिए उनको बार कहा जा रहा है कि वहाँ बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी के हैं, वो कट्टर शिव सैनिक है, बाला साहब ठाकरे के सिपाही हैं वो। उन्होंने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया और ठीक समय पे अच्छा फैसला लिया। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने थे वो खुद सोनिया गांधी से मिलने आए थे। आज अगर एकनाथ शिंदे देश के प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं तो दिक्कत क्यों है संजय राउत को? संजय राउत को दिक्कत इसीलिए है कि संजय राउत ने ही मातोश्री के दरवाजे शिव सैनिकों के लिए बंद किए। आज जो शिंदे दिल्ली आए हैं प्रधानमंत्री से मिलने, इसकी वजह संजय राउत है। संजय राउत ने ही मातोश्री के दरवाजे बंद किए, इसीलिए उनको दिल्ली आना पड़ा। शिवसेना में मातोश्री में शिव सैनिकों की बात सुनी जाती तो शिंदे अलग नहीं होते। और जो बोल रहे हैं कि हम 100 सीटें लाएंगे, संजय राउत बोल रहे हैं 100 सीटें लाएंगे। मैं कह रहा हूं अगर वो 100 दिन बाहर रह जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। और संजय राउत में और शिवसेना में ताकत है, संजय राउत वाली शिवसेना में अगर ताकत है तो अपना चुनाव चिन्ह बचा ले, ये बहुत बड़ी बात होगी। चुनाव चिन्ह को लेकर तो ये बोल रहे हैं, उन्होंने तो ये बोल दिया एकनाथ शिंदे से कि अपने पिताजी के नाम पर चुनाव लड़कर दिखाओ। हमारे पिताजी के नाम पर चुनाव क्यों? पिताजी जन्म देने वाला बाप होता है और जो संगठन का काम करता है ना, वो किसी का बाप नहीं है। बाला साहब संजय राउत के बाप हैं क्या? बाला साहब संजय राउत के बाप हैं क्या? बाला साहब उद्धव जी के पिताजी हैं और उद्धव जी के पिताजी के होने के साथ साथ वो करोड़ों शिव सैनिकों के गुरु हैं और गुरु का दर्जा पिता से भी बड़ा होता है। इसलिए के बाप भी वही है और शिवसेना के बाप भी वही है। बाप भी बाला साहब ठाकरे हैं। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया। उद्धव ठाकरे उनके पुत्र हो सकते हैं, मगर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो संजय राउत ने धूमिल करी है, संजय राउत ने खड़ी करी है, खत्म कर दी संजय राउत ने शिवसेना। कुछ शिवसेना बाला साहब ठाकरे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हिंदुओं के मार्गदर्शक है। आज भी पूरे हिंदुस्तान के जो कट्टर हिंदुवादी नेता है बाला साहब ठाकरे को सलाम करते हैं, बाला साहब ठाकरे की तहे दिल से इज्जत भी करते हैं। आप बताइए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की तरफ से जो अपने विधायक हैं उन्हें बुलाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे के पास वापस आने वाले हैं उनके विधायक? बिल्कुल भी नहीं जी मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। जो निष्पक्ष काम करेगा ना शिवसेना में, एक शिव नाम है, शिवसेना भगवान का नाम है ये, इसमें इस पार्टी में जो निष्पक्ष काम करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। और राउत तो आ चुके हैं सड़क पे, उनका कुछ नहीं हो सकता। उनकी लाइफ लाइन ख़त्म हो चुकी है, पॉलिटिकल लाइफ लाइन ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा नाम है शिवसेना, ठीक है, इसको कोई शिव ही चला सकता है। जो शिव बोला, निष्पक्ष जो काम करेगा ना वही आगे बढ़ेगा, बस इतने कहना मेरा। जब उद्धव ठाकरे सरकार में थे तो लोगों ने कहा कि इसका नाम शिवसेना नहीं बल्कि सोनिया सेना रख दीजिए, क्योंकि आप हैं तो शिव सैनिक, पर काम आप राहुल गांधी के कहने से कर रहे हैं, सोनिया गांधी के कहने से कर रहे हैं। आपने राहुल गांधी कांग्रेस की बात करी तो इसके लिए भी कहना चाहता हूँ कुछ। वो तो स्टेज पे खड़े होकर फुटबॉल पे लात मारते हैं, कुछ कर सकते हैं? उन्होंने देश को सड़क पे ला दिया है, कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस तो कुछ नहीं कर सकती, बस मोदी जी हैं जो कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं सब चीज़ के लिए। बाकी इतने ही कहना चाहता हूँ शिवसेना के बारे में। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज अगर एकनाथ शिंदे हैं तो उद्धव ठाकरे ये क्यों कहते हैं कि एक ऑटो रिक्शे वाले को मुख्यमंत्री बना दिया है? 3 पहिए का ऑटो चलाता था एकनाथ शिंदे। देश के प्रधानमंत्री को लेकर भी टिप्पणी की जाती है कि चाय वाला प्रधानमंत्री है। किस तरीके से देख रहे हैं लोगों की मानसिकता को? चाहे प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला हो, चाहे ऑटो चलाने वाला सीएम हो, लेकिन काम करने वाला आदमी चाहिए हमारे को। काम करने वाला अच्छा आदमी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जो हमारी सेफ्टी कर सके, हमें फैसिलिटी दे सके जो गवर्नमेंट दे सकती है, ये चाहते हैं हम। तो चलिए, आपने कहा कि एक ऑटो वाला भी अगर सीएम बनता है, अगर वो काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, और वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि ये सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। काम करेंगे ना तो किसी की लाइफ लाइन ख़त्म नहीं होती है। अगर कोई पार्टी काम करेगी ना, मोदी जी काम करेंगे ना, तो मोदी जी कभी बीजेपी काम करेगी तो बीजेपी भी ख़त्म नहीं होगी। कांग्रेस ने काम नहीं किया इसलिए कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल, कांग्रेस तो कभी आ नहीं सकती, लेकिन जो पार्टी काम करेगी, जो पब्लिक के आपको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में काम करेंगे और कर रहे हैं? वो तो अभी आगे पता चलेगा। हाँ, करेंगे करते हैं, ये तो आगे पता लगेगा। बाकी ऐसा लगता है ये कुछ करेंगे। काम करा है तभी तो यहाँ पे आए हैं ना, तभी तो सीएम बने हैं ना, तो फिर हाँ बिल्कुल। चलिए, आप बताइए सर, किस तरीके से देख रहा है सरकार? ऑटो चलाने वाला मुख्यमंत्री बन गया, उसको गरीबी का पता है। गरीबी क्या होती है, वो जरूर गरीबों के लिए कुछ करेंगे, महाराष्ट्र के लिए कुछ करेंगे। और संजय राउत ने एक बात बोली कि एकनाथ शिंदे ने अपना बाप बदल लिया। अरे उसने बाप भी बदल लिया, अपनी माँ भी बदल ली। संजय राउत ने माँ भी बदली और बाप भी बदला। सोनिया गांधी को माँ बनाया, शरद पवार को अपना बाप बनाया। अगर एकनाथ शिंदे ने सीधा बीजेपी को संभाला है, बीजेपी के साथ आया है, तो शिवसेना तो बीजेपी के साथ हमेशा रहती थी। बीजेपी का गठबंधन था शिवसेना के साथ, शिवसेना ने अलग से बाप बना लिया। एकनाथ शिंदे ने बाप अलग से कहां से बना लिया? शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन शुरू से रहा है महाराष्ट्र में, तो बाप कहां से बदल लिया? बाप तो संजय राउत ने बदला है। बाप बनाया शरद पवार को और मां बनाया सोनिया गांधी को। संजय राउत का कहना है जो विधायक है, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, और जिसको उन्होंने माँ और बाप बनाया, उन दोनों की भी भूमिका इस देश में, देश को आगे बढ़ाने में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, संजय राउत के पिता की क्या भूमिका है? संजय राउत को पैदा करने के अलावा उन्होंने क्या किया है? संजय राउत जो है ये हवा से उतरा हुआ नेता है। हवा से कैसे? वहाँ से चुन के उसको राज्यसभा में भेज दिया। अब ये उस ऑटो चालक की बात करता है एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे जमीनी नेता है, वो महाराष्ट्र की जनता के लिए हमें पूर्ण विश्वास है, जैसे बाला साहब ठाकरे काम करते थे उस प्रकार एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करेंगे। सर, एक तरफ विधायक चले गए, दूसरी तरफ पार्षद जा रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं पार्टी मजबूत करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, पार्टी, मैंने कहा मेंटली संतुलन खो चुका है संजय राउत। इसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा देना चाहिए। जो संविधान के ऊपर उंगली उठा रहा है, राज्यपाल के ऊपर उंगली उठा रहा है। हम जहाँ से लेके जमीन से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। कहाँ लड़ेंगे? आने वाले चुनाव ही इनको बताएंगे संजय राउत को कि आगे कितने इनके विधायक बचते हैं, कितने इनके सांसद बनते हैं शिवसेना की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।